तुम देख रहे हो रोड पे रोज चैन छिने। कानून व्यवस्था आज भी ऐसी है इतनी ना है जितनी पहले ही। तो कह रहे रोज चाहे छीन रही है। चैन तो छिने ही है। यूपी में तो देखो जी बटी थी वोटें बटी थी और सबको ये क्या क्या बांटा गया कि देखो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल देंगे, झूठी झूठी अफवाह फैलाई गई। आपका मोहल्ले की सड़क बन गई। हमारे मोहल्ले में सड़कें टूटे पड़ी हैं, जाकर देखता हूँ। अरे भाई साहब मैं वही रह रहा हूँ, नई पाइप टूट रही है। मेरे हिसाब से तो बेरोजगारी कोई नहीं। अब एक चीज का जवाब दीजिए, आप पढ़ेंगे लिखेंगे है नहीं और आप सोचे पैसे आ जाए, कैसे आ जाए? मोदी को वोट दें, चाहे कोई भी खड़ा कुत्ता खड़ा कर दो, कोई गधा खड़ा कर दो, ये मोदी का, मोदी दे नहीं। थोड़ा बहुत तो रह ही जा भैया, पब्लिक भी तो चोरी है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटवर्क न्यूज। आप सभी को जानकारी होगी यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को मतदान होने जा रहा है। हालांकि कुछ विधानसभा पर प्रत्याशी की घोषणा भी हो गई है। अभी हम गाजियाबाद विधानसभा में मौजूद हैं। गाजियाबाद को जो है भाजपा का गढ़ कहा जाता है, लेकिन गढ़ कहने के बावजूद भी क्या भाजपा गाजियाबाद को वो विकास दे पाई है नहीं दे पाई? अब गाजियाबाद की जनता से तमाम बातचीत करते हैं, यहाँ की समस्या के ऊपर बातचीत करेंगे और जो प्रत्याशी पार्टी ने दिए हैं वो उनके अनुसार कितने सही साबित होते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू। राजू जी, मुझे आप एक बात बताइए, इसको भाजपा का गढ़ तो कहा जाता है कि गाजियाबाद भाजपा का गढ़ है, लेकिन गढ़ होने के बावजूद भी जो विकास की जो गंगा बही जाती है वो दिखाई देती है कहीं यहाँ? यहाँ तो नाचनी की बात है, इतनी ज्यादा नजर ना आ रही। ये गढ़ किसे कहा जाता है फिर? गढ़ तो है ही, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे बीजेपी वोट दे में। आपका भी यही हाल है? हम खुद बीजेपी दे में। जब आप खुद ही कह रहे हैं कि विकास तो कहीं नहीं है। विकास चल रहा है। सारी सड़कें दिखाई दे रही हैं। आपका मोहल्ले की सड़क बन गई। हमारे मोहल्ले में सड़कें टूटे पड़ी हैं, जाकर देखता हूँ। अरे भाई साहब मैं वही रह रहा हूँ, नई पाइप हमारे गली में टूट रही है, नई पाइपलाइन डल रही है। जल रही है। अब मुझे एक मिनट, मुझे आप एक बात बताओ, पहले इनकी समस्या सुन लूं मैं। आप कह रहे हैं कि सड़क सही नहीं है यहाँ पे गाजियाबाद में। विकास देखो चल ही रहा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा कैसा मतलब विकास की क्या परिभाषा है आपके अनुसार? भाई जैसे रोजगार कम है अभी फिलहाल, तो होना ही रोजगार बढ़ना चाहिए लोगों के लिए। रोजगार कम हो गया। और दूसरी समस्या क्या है सरकार में? दूसरी समस्या बिजली भग जा, घंटों घंटों नहीं आती। बिजली की ये स्थिति है आपके यहाँ पे? घंटों घंटों ना आवे। तीन कली भग रही, 3-4 बार भगी, घंटों घंटों ने आई। पहले से अच्छी है। आप भी मानते पहले से बेटर है? पहले तो ठीक है, अब जब तो कई दिन ना आ गई सारी। हाँ ये बात। तो कई दिन देख लो या 2-3 घंटे देख लो। जब पहले कई दिन ना आ गई। अब मुझे आप एक बात बताइए, ऐसा कहा जाता है जैसे गढ़ तो है ही है, गढ़ होने के बावजूद मेयर आपके भाजपा के मिलेंगे, पार्षद आपको भाजपा के मिलेंगे, विधायक आपको भाजपा में मिलेंगे, सांसद आपको भाजपा के मिलेंगे, लेकिन गाजियाबाद को दिया क्या है इन लोगों ने सड़कों के अलावा? चलो सड़क कह दें, लाइट कह दें, कानून व्यवस्था कह दें, इसके अलावा कोई बड़ी कंपनी हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, कोई बड़ा एम्स हो, गाजियाबाद को क्या मिला? क्या मिला? अरे ऐसे इतनी थोड़ी बहुत तो कमी रही हर सरकार में। 70 साल राज रहा कांग्रेस का, क्या करा उन्होंने भाई बता दो? थोड़ा बहुत तो चल ही रहा। एक तुमसे है ना जो अली का चिराग तो है ना जो गया मोदी के बाद, कि रगड़ा गाड़ी हम चालू। तो एकदम की 10 साल एकदम हो जाते हैं? 10 साल बीतने में तो टाइम लगता है। तो और इतनी में कीर्ति करोगे? 5वीं अर्थव्यवस्था भारत, 5वीं 5वीं अर्थव्यवस्था में गाजियाबाद की बात करूँ। गाजियाबाद में बताइए मुझे, अभी गाजियाबाद में उपचुनाव है, अभी उपचुनाव है तो थोड़ा धीरे धीरे काम चल ही रहा। थोड़ी बहुत कमियाँ रही जहाँ किसी किसी में। कमियां बताइए, आप मानते हैं कमियां रही है कुछ ना कुछ? तो रही जा, हर सरकार में रह जा। क्या क्या कमियां रही है इनमें? भाई जो रोजगार की समस्या है सबसे ज़्यादा। नंबर 2, जब बिजली रेगुलर आनी चाहिए, कोई कमी रह भैया। और क्या भैया, तुम देख रहे हो रोड पे रोज चैन छिने। मतलब कानून व्यवस्था आज भी ऐसी है? इतनी ना है जितनी पहले ही। तो कह रहे रोज चाहे छीन रही है। चैन तो छिने ही है। डकैती डल गई पीछे भी यही घर नगर में। आपकी मेयर साहब का भी तो करनी यही है। मेयर से थोड़ा आ गई है जिससे डकैती डली। तो ये कानून व्यवस्था है गाजियाबाद की। एक कहा जाता कि भय मुक्त उत्तर प्रदेश बन चुका है इस समय। तो भय मुक्त इतना ना यार जो तुमको कह रहे हो, भय मुक्त जितना दिखा रहे हैं। ये पहले की बात मत करो कि पहले से सुधार है। उन्होंने क्या करा उनका छोड़ो। जो इन्होंने वादा किया था कि भय मुक्त प्रदेश, हर साल 2 करोड़ नौकरियां, किसानों की दुगनी आय। सदगुण संपन्न तो कोई ना, थोड़ा बहुत तो रह ही जा भैया। पब्लिक भी तो चोरी है। पब्लिक की कोई बाहर से आके साले लूट खसोट करने वाले वो भी यहीं गए हैं। क्यों जी, वो भी तो यहीं गई है। आप एक बात बताइए, चलिए आपने कहा कि तमाम कमियां हैं लेकिन फिर भी बीजेपी पसंद है। अभी जो पसंद है जी, पसंद का एक कारण बताइए मुझे, बिल्कुल बढ़िया वाला। बस दिखाई दे रहा। क्यों जी, बस मोदी को वोट दें हम तो, बस मोदी को वोट दें, चाहे कोई भी खड़ा कुत्ता खड़ा कर दो, कोई गधा खड़ा कर दो, ये मोदी का, बस मोदी दे नहीं वोट तो मोदी की दें। कोई और पार्टी फाइट में है यहाँ? आजाद समाज, एक आजाद समाज पार्टी है चंद्रशेखर वाली। कोई खड़ा हो जाओ, बीजेपी से कोई भी खड़ा हो जाओ, जीता भाई। ठीक है, आगे जी भाई साहब। आप क्या नाम है आपका? रोशन लाल। लाल साहब, मुझे आप एक बात बताइए ना, कमियां तो गिनवा दी, अब आप मुझे बताइए जो बता रहे हैं आप गाजियाबाद के निवासी हैं, वो सच्चाई है उसमें? सच्चाई है जी, सच्चाई है। क्राइम है लेकिन क्राइम पर कार्रवाई तुरंत होती है। तो क्राइम है क्यों? है क्यों? ये तो होता ही है क्राइम। क्राइम करने वाले भी तो हम आप ही हैं। तो
पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती क्राइम? एकदम तुरंत होता है कंट्रोल, एकदम तुरंत कंट्रोल होता है क्राइम। अभी करो, अगले चौराहे पे पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा। जो एनकाउंटर की जो आजकल जो सवाल उठ रहे हैं योगी जी पे, ये पहला कुछ नहीं होता था, पहले तो क्राइम होता था, कोई नजर नहीं आता था पुलिस वाला। हाँ जी। अब मुझे आप एक बात बताइए, गाजियाबाद को भाजपा का गढ़ तो कहा जाता है, मैं इनसे भी सवाल कर रहा हूँ कि गाजियाबाद को गढ़ होने के बावजूद भी मिला क्या है? बड़ा बताइए मुझे, कुछ बड़ा मिला है यहाँ पे? बड़ा क्या, एम्स मिल गया, यूनानी एम्स मिल गया, और अस्पतालों में बढ़िया काम हो रहा है। देखो कोई सड़क बता दो टूटी हुई, अभी कल परसों खड्डे भी थे थोड़े थोड़े, सारे भरे जा रहे, और 3-3 से काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया, कोई समस्या नहीं है सरकार में? नहीं, हमें तो समस्या तो देखो हमारे घर में भी है, समस्या तो हमारे घर में भी है, लेकिन ये समस्या का हल भी होता है। हल हो रहा है समस्या। अब गढ़ है, तमाम प्रत्याशी हैं, एक नगीना से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद, उनका प्रभाव है इस सीट पर? ये नहीं है जी, क्या कारण है, क्यों नहीं है? बस शुरू से ही नहीं है मालीवाड़ा में काम करके आऊँ तो लोग बता रहे हैं कि प्रभाव है भाई यहाँ पे। तो भाई, प्रभाव का जिस क्षेत्र में जाओगे अपनी अपनी बात बताएंगे सब भाई, जहाँ आप उनके लोगों में पहुँच जाओगे तो बताएंगे हाँ बहुत प्रभाव है। ये उनके इनकी कौन से लोग होते हैं? जब मायावती दलित की बात कर रहा हूँ मैं, और चंद्रशेखर को मुस्लिम और दलित दोनों हैं। तो है भविष्य चंद्रशेखर का? नहीं है भविष्य तो भविष्य ही बताएगा। आप भी तो बता सकते हैं। नहीं, यहाँ तो बीजेपी है। यहाँ बीजेपी है। हाँ, यहाँ तो बीजेपी 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, 10 में से कितनी सीटें बीजेपी जीत रही है, आप मुझे बताइए। हमारे साथ 10 में 10 जीत रही है जी। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था फिर? अभी क्या हुआ था? बटे थे, कटे थे, बटे ना बटे, इस बार नहीं बटेंगे। कौन कटा बटने के बाद? कौन कटा? देश के कितने इलाके कट गए भाई साहब, आपको पता है? जो चीन घुस गया जो भारत में। चीन की बात ना कर रहा हूँ, मैं देश की बात कर रहा हूँ। तो मैं भी तो देश की बात कर रहा हूँ। कितने देश में कितने सारे इलाके ऐसे हो गए जहाँ मुस्लिम बाहुल्य हो गए। उससे समस्या है कुछ? हाँ, समस्या कैसा ना? क्या समस्या है? देश की डेमोग्राफी बदल गई। तो आप भी कर लो, कौन मना कर रहा है आपको? कौन? हम देश की सोच के चलेंगे। हम 10 बच्चे पैदा कैसे कर लें? खानों कहाँ से दे दें? वो भी तो कहीं ना कहीं से दे रहे होंगे ना खाने के लिए। कहाँ से दे रहे हैं आप देखो, कहाँ से दे रहे हैं? सब आपकी जेब से जा रहा है, हमारी जेब से जा रहा है, इनकी जेब से जा रहा है, कोई आसमान से बरस रहा है। तो समस्या ज्यादा जनसंख्या बढ़ने से है आपको? बहुत गंभीर समस्या है। मोदी जी 10 साल रहे हैं, अभी शासन चल रहा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं ला रहे हैं फिर? आएगा, वो भी आएगा। 400 पार दे देते, आ जाता। तो कुछ तो कमियां रह गई होगी ना जो 400 पार नहीं दे पाए लोगों के। कमियां सब में होती है वैसा, सब में कमियां होती हैं। 400 पार का जो नारा था इनका। चलो यूपी की बात करते हैं। 80 लोकसभा सीटें, 33 पर बीजेपी सिमट गई। पूरे चुनाव में अयोध्या के नाम पर वोट मांगी गई, अयोध्या से ये लोग हार गए। सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं बीजेपी यूपी में क्यों हारी है? यूपी में तो देखो जी, बटी थी वोटें बटी थी, और सबको ये कह के बांटा गया कि देखो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल देंगे, झूठी अफवाह फैलाई गई। लोग थोड़े भ्रमित हो गए, इसलिए नुकसान हो गया बीजेपी को, लेकिन वो भ्रम दूर है। अब ऐसा चुनाव में वो भ्रम कामयाब नहीं आ रहा। ना। अभी आपने देखा हरियाणा में क्या हुआ, हरियाणा में भ्रम लोगों का टूटा है, ऐसी बात नहीं अभी है। टूट जाएगा। यहाँ भी टूटेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश चंद्र प्रजापति। प्रजापति साहब, मुझे आप एक बात बताइए, ये तो कह रहे हैं कि भैया भाजपा का गढ़ है, कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो भाजपा यहाँ से जीत जाएगी, सच्चाई है? सच्चाई तो ये है, और एक गाने के बोल मुझे याद आते हैं कि कोई है चालाक आदमी, कोई सीधा साधा, और हम में से हर एक पापी, थोड़ा कोई ज़्यादा। इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे, लेकिन जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। भाई पहले अपना मन साफ करो, फिर दूसरों का इंसाफ करो। यार हमारी बात सुनो, और ऐसा एक इंसान सुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। वास्तव में विकास तो है, जो छुटमुट कमी है वो रहती रहेंगी। जो मेन रोड है, हम देखो गाड़ी खड़ी है, गाड़ी चलाता हूँ मैं, हम यहाँ से अब आधा घंटे में मेरठ पहुँच जाएं, 70 रुपये 75 रुपये लगते हैं, महसूस नहीं होते। टाइम बचा, तेल बचा, टूट फूट बची। अब ये गली मोहल्ले में जो गड्ढे उड्ढे हो रहे हैं, ये थोड़ा भाई अब रिपेयर हो रही है, थोड़ा लेट हो रही है, लेकिन हो रही है। हम ये जानते हैं, मान लिया मेरी गाड़ी में पंचर हुआ और पंचर वाला पास मिल गया, तो समस्या हुई, लेकिन समाधान भी साथ मिल गया। ये बात सच्चाई है। बीजेपी पर जो आरोप लगाता है विपक्ष की, बीजेपी के आने के बाद बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, अग्निवीर योजना आई, तमाम युवाओं ने विरोध किया, तो क्या आप सहमत हैं कि बीजेपी के राज में बेरोजगारी है? देखो जी, हमने तो एक बात औरों से भी सुनी है कि बंटवारा एक बार हुआ था 47 में, और इस बात पे सहमति हो गई थी कि भी वहाँ का हिंदू यहाँ आ जाओ और यहाँ का मुसलमान वहाँ चला जाओ। इस पर सबकी सहमति होगी। गांधी जी की ऐसे जी होगी, ना जिसका जी कर जाओ, जिसका जी कर मत जाओ, ये बीज बू गया। अरे बंटवारा तो हो चुका, अब काहे का बंटवारा है? हमारा हिस्सा खा रहे हैं वो। रोजगार की समस्या जनसंख्या की वजह से है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार घटेगा। आप रोजगार पैदा करो, रोज जनसंख्या बढ़ाओ,
तो आपको अगले दिन फिर रोजगार पैदा करना पड़ेगा, कहाँ तक करोगे? नहीं, हम चाहते हैं कि दो बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे करें, उन्हें पढ़ावे लिखावे, डॉक्टर बनावे, इंजीनियर बनावे। इन्हें क्या है, बस पढ़ने चलने लायक हुआ, चल ठेले पे, चल सब्जी मंडी में, जब तक शादी लायक होवे, जब तक कमा के दे, फिर न्यारा हो जा, फिर तू कर इस काम को। यूँ है परेशानी। मुझे आप एक बात बताइए, तमाम प्रत्याशी होंगे, समाजवादी पार्टी के भी होंगे आपके सामने, बसपा के तो आ ही गए हैं, आर्य समाज पार्टी के सतपाल चौधरी हैं, कोई और प्रत्याशी टक्कर में है? गाजियाबाद विधानसभा सीट पर नहीं है? नहीं, टक्कर में नहीं, सब माइनॉरिटी में रहेंगे। और हमें देखो लगभग सभी को देख लिया, मायावती को भी देख लिया, अखिलेश को भी देख लिया, सभी को लगभग देख लिया। यानी अखिलेश के टाइम में 1300 करोड़ रुपए इनकी बाउंड्री करने में लगाए, इसके कब्रिस्तान के। ये हज हाउस बना के खड़ा कर दिया, बताओ क्या फ़ायदा? वो भी बंद कर दिया बीजेपी ने। हाँ, डूब क्षेत्र में बना हुआ। अरे पहली बात तो ये बनना नहीं चाहिए, दिल्ली में है, अगर बनाना है तो चौड़े में बनाते। डूब क्षेत्र में बनाने का डूब क्षेत्र में डूब क्षेत्र में बनाया क्या? भाई लोगों को मारने के लिए बनाया ये। और इसकी वजह से एलिवेटेड का सांप बन गया, एलिवेटेड रोड का। वो भी तो अखिलेश यादव की देन है, एलिवेटेड रोड भी चल तो रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल मेट्रो भी अखिलेश यादव की देन है। देन है तो, लेकिन उसमें तो ज़्यादा तो हिस्सा इनका रहा ना। यदि ये ना होता हज हाउस तो एलिवेटेड सीधा होता। उसमें एलिवेटेड तो मानते हैं ना, वो अखिलेश यादव की देन है। गलत है। सीधा उल्टा छोड़ो, मान लिया देन है, उसे टेढ़ा क्यों करा गया? टेढ़े से भी समस्या है, मेट्रो से इसे जो है, आप मुझे एक बात बताओ, अभी आपको यहाँ से मेरठ जाना है, अब मैं आपको कहूँ जी सड़क बहुत उबड़ खाबड़ है, आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा। अब एक तरफ में कुछ सड़क तो है, लेकिन वो टेढ़ी मेढ़ी है, तो कैसे जाओगे आप? लेकिन वो ये सड़क है, उसमें गड्ढे नहीं होने चाहिए। तो गड्ढे है मेट्रो में, मेट्रो बड़ी चलती है। मेट्रो है, उसमें किराया अब मुझे आप एक बात बताइए, लाभ बहुत है जनता को, लेकिन उसी तरह से भाई ये महंगाई नहीं मानते हम। क्यों कि पहले जितनी कम तनख्वाह ही कम किराया था, अब अच्छी तनख्वाह है, अच्छा किराया है। तो आपके अनुसार बीजेपी निकल रही है यहाँ से? हाँ बिल्कुल निकल दिया। आपका क्या नाम है भाई? सूरज। सूरज। तो सूरज भाई, आप तो खुद युवा हैं, तमाम युवाओं से बातचीत होती रहती होगी, आप मुझे खुद बताइए, मोदनीगढ़ जो है एक पूरा कस्बा है, और यहाँ के लाखों युवा हर महीने या हर दिन नोएडा, गुड़गांव जैसी जगह पे जाके नौकरी करते हैं। गाजियाबाद जिला है, नोएडा गाजियाबाद के बाद बसा है ना। गाजियाबाद, नोएडा में तमाम कंपनियां हैं, गाजियाबाद में कंपनियां क्यों नहीं हैं? गाजियाबाद में किसने बोला कि नहीं है? यहाँ पे एशिया का लोहा मंडी आज से नहीं, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, शायद मेरी पैदाइश से भी मुझे खुद याद नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया प्रॉपर है, कभी नगर के एरिया में चला जाओ, यहाँ पे प्रॉपर इंडस्ट्रियल एरिया है। बट लेकिन क्या है, जो आप जो नोएडा वगैरह की बात कर रहे हो, वो प्रॉपर एक आईटी सेक्टर है, जो कि न्यू अकॉर्डिंग टू टाइम वो चेंज हुआ है। गाजियाबाद क्यों चेंज नहीं हो पाया? गाजियाबाद चेंज हो रहा है, डेवलप कर रहा है भाई। आज से आप 10 साल 15 साल पहले का पास्ट में चले जाइए और आज की कंडीशन देख लीजिए, बहुत चीज़ें चेंज हो गई है। क्या क्या चेंज हुआ है? जैसे आप पूछिए क्या चेंज नहीं मैं हुआ? तमाम व्यापारियों से बातचीत करता हूँ कि यहाँ फैक्ट्री तो थी, लेकिन कुछ फैक्ट्री बंद हो गई हैं, अब बंद होने लगी हैं, या कुछ फैक्ट्री यहाँ से नोएडा चली गई हैं। अब भाई जगह भी कम पड़ जाती है कई बार, डेवलपमेंट है, सारी चीज़ें जो है, एक किसी भी चीज़ को स्पेस चाहिए होता है, जो स्पेस शायद वहाँ हो, यहाँ नहीं है। वो फुलफिलमेंट जो है, बहुत चीज़ें जो है भाई, हर एक चीज़ जो अकॉर्डिंग टाइम क्या है, मेन सपोर्टिंग क्या है कि आईटी से रिलेटिव सारी चीज़ें डेवलप जो है केवल उधर ही की तरफ जाया जा रहा है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा वगैरह की तरफ जा रहा है। आज भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है पूरे प्रॉपर इंडस्ट्रियल एरिया है। आप किसी भी साइड में चले जाइए, आप क्या कहते हैं शास्त्री नगर की तरफ चले जाइए, या आपका जो इंडस्ट्रियल एरिया प्रॉपर जो है बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया है, या गुलदर इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए, किसने बोला नहीं है? हर एक जगह है आज भी। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताइए, भाजपा का गढ़ है, गढ़ का मतलब है कि यहाँ सब लोग भाजपा के ही हैं, पार्षद, विधायक, सांसद, तो उसके बावजूद भी विकास दिखता है आपको यहाँ पे? बिल्कुल दिखता है। संतुष्ट हैं विकास से? बिल्कुल। मैं तो अपने विकास से संतुष्ट हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। अगर कोई कहता हूँ मुझसे, आप कोई भी चीज़ पूछे, समस्या पूछे, मैं आपको हर एक चीज़ का आंसर दे दूंगा। पर विपक्ष लगातार बेरोजगारी का आरोप लगाता है। कोई मेरे हिसाब से बेरोजगारी कोई नहीं। अब एक चीज़ का जवाब दीजिए, आप पढ़ेंगे लिखेंगे है नहीं, और आप सोचे पैसे आ जाए, कैसे आ जाए बताओ? आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो जो रिक्शा चलाने वाला है वो सोचे डॉक्टर बन जाए, उसे 1 लाख रुपए कैसे मिल जाएंगे? जो रिक्शा चलाने वाला है वो तो रिक्शा ही चलाएगा ना, और जो इंजीनियर वो तो इंजीनियर है, जो उसको पैसे कमाएगा। 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, तमाम नेता आएंगे। अब अभी सुनने में भी आया है कि अखिलेश यादव भी शायद एक दौरा कर सकते हैं यहाँ का, ऐसे भी जानकारी मिली है कि चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ पे एक रैली करेंगे। तो आपको क्या लगता है, प्रभाव है नेताओं का इस सीट पर? नहीं है। देखो मैं तो सिंपल क्या है कि बीजेपी को ही वोट देता हूँ, पहले भी बीजेपी को वोट देता था, और आज भी और कल भी यही रहेगा। और दूसरा ये कि मैं बीजेपी को भी सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पहले लोग लाइन में लगे रहते थे, अब सारे काम मोबाइल से हो जाते हैं, सेकंडों में होते हैं, मिनटों काम सेकंडों से हो जाते हैं। इवन मेट्रो का भी अगर टिकट लेना हो तो तुरंत यहीं डालो, अभी टिकट बुक हो जाएगा, टोकन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। पहले टिकट लेने में लाइन लगे लो, 15-15, 20-20 लाइन में नंबर आ रहा है, अब क्या तुरंत
मोबाइल से डालो और तुरंत टोकन ले लो मेट्रो का, तो कितना फ़ायदा। आप समय पैसा हर एक चीज़ बचा रहे हो। तो आपके अनुसार 10 विधानसभा सीटों पर से बीजेपी कितनी सीटें जीत रही हैं? भाई मेरे हिसाब से 10 में 10 जाएगी भाई, बिल्कुल। कोई पार्टी टक्कर में नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है उसको देखकर भी लगता है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी भी टक्कर में नहीं है यहाँ पे। चलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हर एक 5 साल में चुनाव हो रहे थे, टक्कर में तो बहुत लोग आते हैं। बीजेपी गई ना, अब की बार भी बीजेपी एकदम निकल के जाएगी एकदम। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।